बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है। तुम कहो तो हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे। हाँ गीता, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित थी। एक मधुवन के जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया थीं। उसकी एक बेटी थी, रेणु। टुनटुनी बहुत गरीब थी। सुनो बेटी, अब तुम्हारी शादी की चिंता होने लगी है। तुम्हारी शादी की उम्र हो आई है और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो तुम्हारी शादी करा पाऊं। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी से बातें कर ही रही थी कि इतने में उसे अपनी सहेली गीता कौवी नजर आई। अरे गीता, तुम तो बड़े दिनों बाद नजर आई हो यार। इतने दिन कहाँ थी? अरे टुनटुनी, क्या बताऊं, आजकल मैं जंगल से बाहर रहती हूँ। हमारा कारोबार वहीं पर है। इस वजह से अपने दोस्तों से मिलने का टाइम ही नहीं मिलता है। आज काफी दिनों के बाद मैं कुछ काम से आई हूँ। अच्छा, कैसा काम? मैं अपनी बेटी के लिए एक चिड़िया ढूंढ रही शादी के लिए, इसलिए आज इधर आई हूँ। अच्छा टुनटुनी, ये कौन है? बहुत प्यारी लग रही है। अरे ये मेरी बेटी रेणु है। अरे वाह रेणु, इतनी बड़ी हो गई, जब छोटी थी तब देखा था। अच्छा टुनटुनी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है। तुम कहो तो हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे। हाँ गीता, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित थी। अब रेणु और कालू की शादी हो जाती है। रेणु अपने ससुराल में आ जाती है। गीता अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी और रेणु भी। बहू, तुम दोनों की शादी हो गई और तुम अभी तक कहीं घूमने नहीं गए। मैंने तुम दोनों के लिए मनाली की टिकट बुक करवा दी है। जाओ घूम के आओ आराम से। अब कालू और रेणु मनाली आ जाते हैं। खूब मजे करते हैं। दोनों अचानक से बर्फबारी होने लगती हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं। तभी एक बड़ा सा बर्फ का गोला आकर कालू के ऊपर गिर जाता है और वही कालू की मौत हो जाती है और रेणु भी घायल हो जाती है। कालू की मौत का रेणु को सदमा लग जाता है और वह कुछ बोल नहीं पाती है। अरे गीता, तुम्हारी बहू तो अपशगुनी है, आते ही तुम्हारे बेटे को खा गई। ये कैसी बात कर रही हो? रेखा, तुम भी ना? इसमें मेरी बहू का क्या कसूर है? ये तो किस्मत का लिखा था। अगर मैंने अपना बेटा खोया है तो इसने भी अपना पति खोया है। हाँ हाँ, मत मानो। मैं तो बस तुम्हें समझा रही थी। ना मानो तो तुम्हारी मर्जी, जा रही हूँ मैं तो अपने घर। अब थोड़ी देर बाद बेटा रेणु, उठो, अपने आप को संभालो। क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? ऐसे कब तक चुप रहोगी? तुम अब आगे अपनी पढ़ाई पूरी करो। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। मैं कल से ही कॉलेज जाना शुरू कर दूंगी। अब अगले दिन से रेणु कॉलेज में अपनी दोस्त से बातें कर रही थी। तभी एक सरफिरा गुंडा आकर रेणु को छेड़ने लगा। तभी एक कॉलेज का लड़का, जिसका नाम टिंकू था, उसने उस गुंडे को मारकर भगा दिया। धन्यवाद जी आपका, आपने मुझे इस गुंडे से बचा लिया। आपकी जगह कोई और भी होती तो भी मैं ऐसा ही करता। अब ऐसे ही दिन निकलते गए। रेणु और टिंकू के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। दोनों में प्यार हो गया। इस बात का पता रेणु की दोस्त को चल गया। रेणु, मुझे पता है तुम टिंकू से प्यार करती हो। तुम दोनों अब शादी कर लो। जब से तुम्हारे पति की मौत हुई तब से तुम खो सी गई हो। उसके बाद से तुम्हारी जिंदगी में अब भी खुशियां आई हैं। मैं तुम्हारी सास से बात करूंगी। गीता आंटी, मैं रेणु की दोस्त हूँ। मैं आपसे कुछ
कुछ बात करने आई थी। रेणु एक टिंकू नाम चिड़े से प्यार करती है। आप उन दोनों की शादी करवा दो। ये सब सुनकर गीता बहुत खुश होती है और टिंकू को बुलाकर रेणु की शादी उससे करवा देती है। अब रेणु की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आती हैं